हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत सर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रेजिमेंट विद प्रशांत सर में। आज फिर से आपके लिए मैं रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं। अभी तक हमने इंग्लिश अल्फाबेट चैप्टर में 2 वीडियो डाली है और उसमें हमने देखा है। पहले वीडियो में हमने बेसिक जानकारी ली थी, इस चैप्टर से संबंधित बेसिक जानकारी मिली थी हम लोगों को। दूसरे चैप्टर में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा समझना और बात करते हुए फिर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पे चलते हैं सबसे पहले। ठीक, क्वेश्चन क्या रहेगा? अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? दसवां अक्षर कौन सा होगा? तो इस तरह क्वेश्चन में सेकंड वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इस तरह के भी थे, सॉल्व किए थे। आइए देखते हैं फिर आज हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए एक तो हम आपको वर्णमाला पहले बनाए देते हैं। देखो आपको कई क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा भी तो या तो वर्णमाला दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप ऐसे भी जान लीजिएगा कि वो सीधे क्रम में लिखा रहेगा ABCDEFGHIJKLMNOP क्वेश्चन इसलिए इसको लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे सही है कि गलत। ठीक, अब बोलना है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। हमने बोला था कि बाएं और दाएं समझाया था कि अगर बोला जाए बाएं से तो हम इधर ए से चलते हैं जेड की ओर, अगर बोला जाए दाएं से तो हम लोग जेड से चलते हैं ए की ओर। तो बोला है बाएं से 12वें अक्षर, तो बाएं से 12वें मतलब कि बाएं से 12वां वही अक्षर हो जाएगा जो अक्षर दिया रहता। 12 जिसका कोड होता है किसका? एल का। 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? एल। अब इस अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं मतलब हम लोग इस अक्षर के फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे करेंगे। दाएं मतलब राइट साइड ये होगा, इस अक्षर के फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारी कोडिंग क्या होगी? प्लस होती चली जाएगी। जब प्लस होती चली जाएगी तो हम लोग प्लस करेंगे, और कितना प्लस करेंगे? 10वां अक्षर। कौन सा अक्षर? 10वां। तो 12 और 10 कितना आता है? 22। 12 और 10 22। 22 किसका कोड होता है? बी का। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बी क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आइए अब हम लोग इसमें सीरीज भी देख लेते हैं। बाएं से 12वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बाएं से 12वां अक्षर ये एल निकला। ठीक, अब इस अक्षर के दाईं ओर मतलब आगे चलेंगे तो कौन सा 10वां अक्षर? एक। अब के बोला है तो इसको छोड़ दोगे। ठीक, के बोला है इसको छोड़ दोगे, आगे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो 10वां अक्षर आ गया 10वां अक्षर, ये 10वां अक्षर आ गया। ठीक, क्या आ गया? 10वां अक्षर आ गया। एक और भी देखो, एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह भी मतलब एडिंग करके कर सकते हो, या इसी का एक शॉर्ट तरीका होता है। जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए दाएं प्लस दाएं, ठीक, ये बाएं प्लस बाएं, तो क्या करते हैं? तो कोड घटाते हैं, तो कोड घटाते हैं। ठीक, अगर ये दे दिया जाए दाएं प्लस बाएं या बाएं प्लस दाएं, ठीक, तो क्या करते हैं? तो कोड ऐड मतलब
जोड़ते हैं, ठीक। तो कोड ऐड मतलब जोड़ते हैं, ठीक ठीक। जैसे इसी क्वेश्चन को समझ लिया जाए तो क्या दिया था, बाएं, ठीक, और प्लस दाएं, बाएं प्लस दाएं, बाएं प्लस दाएं। बायां कौन सा था, 12, ठीक। अक्षर के दायां कौन सा था, प्लस 10वां, ठीक। टोटल कितना आ गया, 22। अब एक चीज और समझ में आएगी, तो ये 22 तो आ गया, लेकिन अब ये 22वां किधर से होगा, बाएं से होगा या दाएं से होगा, ये चीज हम लोगों को कंफर्म करना है। तो सबसे पहले जो पहले दिया रहेगा, अगर बाएं पहले दिया गया है तो बाएं से 22वां होगा, अगर दाएं पहले दिया गया है तो दाएं से 22वां होगा, ठीक। तो क्या दिया गया है, 12 प्लस 10 22, और पहला क्या दिया गया, बाएं से, तो 22वां किधर से होगा, बाएं से 22वां कौन सा होगा, बी, ठीक। यही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसी फॉर्मेट से देख सकते हैं या फिर इस फॉर्मेट से देख सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, है यही है, पूरा यही, ठीक। बस इसको एकदम शॉर्ट में कर दिया गया, नहीं बाएं दाएं ऐड कर लो। इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन को समझना है। इसको अगर आप लेकर चलोगे तो आप इसी फॉर्मेट से पूरी इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज कर लोगे। अगर इसको लेके चलोगे तो इस सीरीज को आगे के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये नहीं लगा सकते हो आप, ये फॉर्मेट केवल इन्हीं क्वेश्चनों के लिए जिसमें दाएं बाएं हो, ठीक। तो ये फॉर्मेट अगर समझ में आया तो यही आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मेट केवल आप बाएं और दाएं वाले क्वेश्चन में लगा सकते हैं। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप ये फॉर्मेट नहीं ऐड कर सकते, ठीक। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, देख लेते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन को बदलते हैं, ठीक। इस फॉर्मेट से एक बार बता देते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन को बदलते हैं, ठीक। अब इधर दे दिया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, ठीक। अब क्या दे दिया गया है, दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, ठीक। बात हमारी समझिए, 11 दाया और प्लस बाया आ गया, ठीक। दाया और प्लस बाया, ठीक। दाया और प्लस बाया, तो दाया और प्लस दाएं से कितना है, 11 प्लस बाएं से कितना है, 9, 11 9 19, ठीक। कितना आ गया, 19। अब ये बताओ, मैंने कहा था कि जो पहले दिया रहेगा उधर ही से हम लोग ये पोजीशन निकालेंगे। तो पहले क्या दिया हुआ है, दाएं, तो दाएं से हम लोग कौन सी पोजीशन निकालेंगे, 19वीं पोजीशन निकालेंगे, वो भी किधर से, दाएं से। क्यों, क्योंकि पहले मैंने क्या दिया गया है, दाएं से। तो ये बताओ, हमने कहा था जब वर्णमाला में दाएं से कोई पोजीशन जैसे हम लोगों को निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 27 से माइनस कर देते हैं। तो आप भी कर दो, 19 को 27 से माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 8। तो 8 जो होगा आपका वही कोड होगा, 8 का कोड कौन सा होता है, H का, यही होगा 8वां, कौन सा, 19वां अक्षर। किधर से, दाएं से। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 हो गया। 19वां अक्षर कौन सा आ गया, H, ठीक। क्या किया हम लोगों ने, इस फॉर्मेट का यूज कर लिया, ठीक। अभी बाएं और दाएं वाला पहला पढ़ लिए थे, सेकंड वाला दाएं और बाएं वाला पढ़ लिया, ठीक। तो दाएं से कौन सा, 19वां अक्षर, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, दाएं से कोई अक्षर जैसे निकालना होता तो हम लोग जो कोड दिया रहता है उसको 27 से माइनस कर देते हैं। ये हम लोगों ने पहली वीडियो, सेकंड वीडियो में आपको बताया था, ठीक। तो इस फॉर्मेट से आप ये निकाल लिए, ठीक। अब आइए ये समझ चुके, इस फॉर्मेट को समझते फिर इसको, ठीक। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बाएं और बाएं की, ठीक, इसे इरेज करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो फॉर्मेट चेंज हुआ, अब दाएं बाएं या बाएं दाएं नहीं है, अब एक ही फॉर्मेट है, बाएं और बाएं। देखो बाएं और बाएं अगर मिल जाए तो कोड क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 22 माइनस 10 क्या करेंगे, 12। अब ये बताओ पहले क्या दिया हुआ है, बाएं ना,
तो बाएं से कौन से पोजीशन निकाल लेंगे, 12वीं पोजीशन। बाएं से 12वीं पोजीशन कौन सी होगी, तो 12 जिसका कोड होगा एल का, यही 12वां होगा, यही 12वां अक्षर होगा हमारा। तो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर बात करेगा तो कौन सा होगा, एल, क्योंकि एल की कोडिंग हम लोगों ने पा लिया। अब देख लो बात अगर करें इसकी, तो देख लो इधर से 22वां गिनते पहले बाएं से, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक, 22 तक पहुंच गए। अब इसके फिर बाएं इधर लौटना कितना, 10, तो 10 छोड़, इसको छोड़ो, 10 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10वां अक्षर हो गया। अब चाहे आप इस फॉर्मेट से निकाल लें या फिर आप इस फॉर्मेट से निकाल लें, ठीक, आई बात समझ में, यही आ गया आपका 10वां अक्षर, ठीक। अब अगर हम इसको पहले वाले फॉर्मेट से लगाना चाहें तो देखो क्या बोला था, सेम वैसी प्रोसेस होगा। क्या बोला था, बाएं से 22वें, तो हम लोग पहले बाएं से 22वें चलेंगे, तो बाएं से 22वें गए, ठीक। फिर बोला अक्षर के, अब 22वां अक्षर ये है बी, इसके क्या है, बाएं, बाएं मतलब हम लोग फिर वापस आएंगे। अगर वापस आएंगे तो माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है, घटेंगे, ठीक, तो कितना घटेंगे, 10 घटेंगे तो कितना आएगा, 12 जिसका कोड होगा वही 10वां अक्षर हो जाएगा। इससे भी आपका क्या आ जाएगा, एल आंसर आ जाएगा, ठीक। अब चाहे आप इससे कर लो और चाहे आप इससे कर लो, प्रॉब्लम किसी में नहीं होगी, बशर्ते आपको ये क्या होते हैं कि बाएं और दाएं तक ही सीमित रहते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको जो इसमें आपको ये कोड नहीं लगा सकते, ठीक, तो इधर इनको समझ सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया, चलिए ये फॉर्मेट हो गया। अब हम दाएं और दाएं का बताते हैं, ठीक, दाएं और दाएं वाला सीखते हैं एक बार, ठीक। अब इसी को हम लोग कल अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं, समझ लेते हैं, दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। दाया प्लस दाया आए तो कोड घटा देते हैं, दाया प्लस दाया आए तो 22 माइनस 10 बराबर कितना है, 12 तो आ गया, लेकिन अब किधर से 12, बाएं से 12 या दाएं से 12। तो हमने कहा था क्वेश्चन में पहले आपको जो मिले दाया, पहले क्या मिल गया, दाया, तो दाएं से 12। अब ये बताओ राइट हैंड साइड से अगर पोजीशन ज्ञात करनी होती या दाएं से जो पोजीशन निकालनी होती तो क्या करते थे हम लोग, 27 से पोजीशन को माइनस कर दो, 12 को माइनस कर दोगे कितना आएगा, 15 हमारा हो जाएगा आंसर, ये वो आंसर आएगा। आंसर देख लेते हैं हम लोग, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22वां आ गया दाएं से, ठीक, दाएं से 22वां अक्षर आ गया। अब इस अक्षर के दाएं, दाएं मतलब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, कितना बढ़ेंगे, 10, इसको छोड़ के 10 चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां अक्षर क्या आ गया, आपका 10वां अक्षर आ गया। तो आप चाहे इस फॉर्मेट से निकाल लें, वो ये भी आ गया क्योंकि 15 कोड होता, और चाहे इससे निकाल लें, इधर हम लोगों ने गिन के 10वां अक्षर लिखा है, ये 10वां अक्षर है, इसका कोड कितना होता, 15। अब जाहिर सी बात, चाहे कोड से निकाल लो आप और चाहे ऐसे देख लेते हैं, ठीक। तो ये भी फॉर्मेट हम लोग समझ चुके हैं, बशर्ते इन फॉर्मेट में क्या होता है, ये आपको थोड़ा टाइम और मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट के कुछ ही क्वेश्चन तक सीमित है, सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग, अब ऐसे क्वेश्चन समझ चुके हैं, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोगों की सीरीज के ना जाते, मतलब आगे पहुंच जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं आगे, ठीक, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम बताएंगे कैसे क्या होता है, ठीक।
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के बाएं दूसरे के बाएं दूसरे अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा हो? ठीक। अभी तक क्या था, दाएं या बायां दिया रहता था केवल, अब हमारे पास क्या हो गया, दाएं बाएं दाएं फिर दे दिया है। ठीक तो आप हम लोग देखिए अभी समझते हैं। ठीक क्वेश्चन को देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के बाएं दूसरा। ठीक अब ये बताओ, दाएं से 22वां चलेंगे तो जाहिर सी बात है 27 से 22 पोजीशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि दाएं से दिया हुआ है और दाएं से चलते हैं तो 27 से माइनस कर देते हैं। तो कौन सी पोजीशन आ गई, 5 जो अक्षर होगा 22वां अक्षर होगा ये। ठीक ये हमारा कौन सा अक्षर होगा, 22वां अक्षर। ये जो हमारा निकलता है ना, ये हमारा अक्षर का कोड निकलता है। ई का कोड कितना होता है, देखो 5। ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। ये हमारी अक्षर की पोजीशन नहीं होती, ये हमारी अक्षर का कोड होता है। पोजीशन 22वीं है, दाएं से इसकी पोजीशन कितनी, 22वीं, और वास्तव में इसका कोड कितना होता है, 5। ये कोड निकलता है। आप मतलब 22वां अक्षर है तो 5 कोड वाला अक्षर होगा। 5 किस अक्षर का कोड होता है, ई का, तो 5 किस कोड का अक्षर होता है, ई का। तो ई हमारा 22वां अक्षर होगा दाएं से। ठीक अब इस अक्षर के बाएं दूसरा, इस अक्षर के बाएं कौन सा, दूसरा। अच्छा बाएं जाहिर सी बात है, फिर पीछे हम लोग वापस आएंगे। अगर बाएं पीछे फिर वापस आएंगे तो 5 से कितना माइनस हो जाएगा, फिर 2 माइनस हो जाएगा 3। कितना आ गया, 3 किसका कोड होता है, डी का। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, सी। 3 किसका कोड होता है, सी का ना भाई, 3 ये देखो सी का। तो इसके बाएं दूसरा कौन सा हो गया, इसके बाएं दूसरा कौन सा हो गया, सी आ गया। अब इस सी के दूसरे अक्षर ना, बाएं से दूसरे अक्षर के दाएं, फिर आगे आप बढ़ोगे, पोजीशन बढ़ाओगे, कौन सा अक्षर, 10वां अक्षर। तो क्या करोगे, +10 ऐड कर दोगे, कितना चला जाएगा, 13 किसका कोड होता है, एम का। एम हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ पे। ठीक एम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक एम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक कोई दिक्कत नहीं, इसमें देख लेते हैं। दाएं से 22वां अक्षर आ गया, ई के बाएं दूसरा, पहला दूसरा अक्षर कौन सा है, सी। अब इसके दाएं 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एम पे हम लोग चले जाएंगे। ठीक इस पे चले जाएंगे हम लोग, एम पे चले जाएंगे, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक इस अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, एम। ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए ठीक, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप आएंगे तब भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी, उतने अच्छे से आपको किसी भी टॉपिक को समझने में आसानी होगी। ओके ठीक अब चलो देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को बदल लेते हैं कि बाएं से। ठीक क्वेश्चन को यहाँ पे बदल लेते हैं, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, चौथे अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ है, बाएं से 15वां अक्षर। ठीक क्या दिया हुआ है, बाएं से 15वां अक्षर। ठीक बाएं से 15वां अक्षर, वही 15 हो गया, 15 जिसका कोड होता होगा कौन सा, ओ। ठीक बाएं से 15वां 15 हो जाए, बाएं से जो पोजीशन दी जाती है वही पोजीशन हो जाती है हमारी। ठीक
15वां अक्षर वही हो गया ओ, यही 15 कोड होता है, ये ओ हो गया इसका, ठीक। 15वां अक्षर ये हो गया। इसके बाएं, अब इस अक्षर के बाएं मतलब फिर हमको पीछे लौटना है, कितना, चौथा। अब -4 कर दो। अच्छा 15 - 4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। अब इस अक्षर के बाएं चौथा देख लेते, 1 2 3 4, ये चौथा 11 इसका कोड होता है, के का कोड क्या होता है 11 कोड होता है, ठीक। ये चौथा अक्षर हो गया, ठीक। ये इसके बाएं चौथा अक्षर हो गया हमारा, ठीक। अब इस चौथे अक्षर की क्या है, दाएं, मतलब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, कौन सा अक्षर, 9वां, तो फिर 9 इसमें ऐड करेंगे, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, और 20 किसका कोड होता है, टी का। तो टी क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, टी क्या आ जाएगा हमारा आंसर। देख लेते हैं चौथा अक्षर हमारा क्या निकला था, के। अब इस के दाएं 9वां देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां अक्षर आ गया हमारा, टी, है ना। ये क्या आ गया, 9वां अक्षर आ गया हमारा टी, और ऐसे भी हमारा टी आ गया था। बस आप बाएं और दाएं पे ध्यान दें, और यहाँ बाएं दे मतलब बाएं के बाएं माइनस, बाएं प्लस दाएं तो प्लस, प्लस माइनस करते चले जाएंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। बस एक चीज आपको रिमाइंडर करनी पड़ेगी कि वर्णमाला में बाएं चलोगे, सीधे वर्णमाला में बाएं लौटोगे, मतलब आगे जाने के बाद फिर लौटोगे तो माइनस होगा, या फिर उधर जाने के बाद इधर आओगे तो माइनस होगा, ठीक। इधर से आगे जाओगे तो प्लस ही रहेगा, फिर आगे बढ़ते जाओगे तो प्लस ही रहेगा, ठीक। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इसमें आप कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज करें, जहाँ तक माना एक ही फॉर्मेट से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएंगे, ठीक। अगर हर क्वेश्चन में हर ट्रिक आजमाने लगोगे तो फिर आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारे ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, तो आप भूल जाओगे कि इसमें क्या करना चाहिए। तो एक ही फॉर्मेट से आप सबको सॉल्व करते चलिए, ठीक। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब कि इस फॉर्मेट को ही बदल देते हैं, मतलब इसमें कुछ आगे पीछे चले जाते हैं। देख लेते हो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, ठीक। इसको इरेज करते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा और, ठीक। अब चलिए आइए देखते हैं, ठीक। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन को आप सही से समझिएगा क्योंकि फॉर्मेट थोड़ा चेंज है। अब हम बाएं से, अगर हम लोग बाएं से, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, बाएं से देख, बाएं से 15वां चलते हैं, ये 15, फिर इस जो 15वें अक्षर की, ये 15वां अक्षर हो जाएगा हमारा, ठीक। ये हमारा कौन सा अक्षर हो जाएगा 15वां। इस 15वें अक्षर के दाएं फिर हमको कौन सा निकालना 15, मतलब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेंगे 15 आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग प्लस 15 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब ये बताओ हमको कि ये जो 30, क्या हमारे पास 30 लेटर होते हैं, हमारे पास कुल अक्षर तो 26 होते हैं, मतलब 26 होते हैं। यहाँ पर कितना आंसर आ गया 30, ठीक। तो ये बताओ 26 से कितना जाता है 4, मतलब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 26 प्लस 4 में आएगा, तो ये 26 तो पूरे लेटर होते हैं, 30 तो होते नहीं, तो 26 तो पूरे निकल गए, तो ये 4 जो है यही हमारा आंसर हो जाए। अब 4 किस लेटर का कोड होता है डी का, ठीक। किसका कोड होता है डी का। अब आइए समझते हैं कि अगर हम लोगों को सर्किल आगे चला जाए तो कैसे समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे थोड़ा इधर लिखते हैं इस साइड, ठीक। एक बार इधर समझते हैं, ठीक। A B C D E F G H I J K L M N O P Q
ये फॉर्मेट आ गया। ठीक, अब बोल रहा है बाएं से 15। चलिए ठीक, हम यहाँ एक ये 1 है, ये 26 है। ठीक, यहाँ पे है। ठीक, इधर से हम लोग 15वां चलते हैं तो 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15वां अक्षर आ गया हमारा। कौन सा अक्षर आ गया? 15वां अक्षर आ गया। ठीक, अब इस अक्षर के दाईं ओर मतलब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, दाईं ओर बोलना है इस अक्षर के, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कितना आगे बढ़ेंगे? 15वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये फिर हम लोग कहाँ पहुंच गए? 15वें अक्षर पे। ठीक, तो ये जो सर्किल होती है हमारी, ये घूमती रहती है। ठीक, अगर ये पीछे बोलता तो पीछे आ जाएंगे, अगर आगे बोलता तो आगे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बशर्ते क्या है, हम लोग सर्किल में घूमते रहते हैं। ठीक, इस सर्किल को अब आगे बोलता है, जैसे आपकी वैल्यू 26 से ज्यादा आ जाती है, तो 26 से कितना ज्यादा आई है आप ये देखें पहले। ठीक, अगर 26 से जितना ज्यादा आई तो उतना जितना ज्यादा है उतने का कोड जो होगा वही अक्षर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे समझ गया होगा हमने क्या बोला था, 15 + 15 = 30। अब 30 लेटर तो होते नहीं, लेटर कितने होते हैं? 26, तो 26 + 4, ये जो 4 होगा हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर। और 4 किसका कोड होता है? डी का, तो डी क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा ना। फिर हम लोग रिसाइकिल करके क्या करेंगे? उसमें आगे जाएंगे ना, क्योंकि कभी हम लोगों ने पढ़ा होगा, देखो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, ये चीज 0 से स्टार्ट होती है। ठीक, तो ये आगे प्लस में जाती है ना, 1 + 2 + 3, तो इधर भी जाती है किसमें? माइनस में, -1 -2 -3, तो ये सर्किल रिसाइकिल होकर फिर इधर आ जाती है। अगर ज्यादा माइनस में होती तो ये इधर माइनस चली जाती। माइनस वाला केस भी समझाते। अभी हम लोगों ने क्या किया? प्लस वाला केस समझा, अब हम लोग क्या करेंगे? माइनस वाला एक केस समझेंगे। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। संभवतः समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, इसको इरेज करते हैं। ठीक, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में, चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का लिखते हैं। बाएं से 22वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक, सॉरी 26वें अक्षर, 22वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक, अब यहाँ पे समझो। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, सॉरी इसको लिखा रहने दो, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे समझो, बाएं से 22वां, तो बाएं से 22वां पूरा 22वां लिख लें आप। ठीक, बाएं से जो बोला जाता है वही कोडिंग हो जाता है। प्लस अब इस अक्षर के, ये 22वां आ जाएगा, ये आपका 22वां अक्षर होगा। अब इस अक्षर के दाएं मतलब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो +9 ऐड कर लो, तो आगे बढ़ेंगे ना तो ऐड होगा, तो 22 और 9 ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 31। अब ये बताओ, अच्छा ठीक, अब ये बताओ 31 लेटर तो होते नहीं। ठीक, कितने होते हैं? 26। कितने लेटर होते हैं? 26, और 26 से कितना ज्यादा है? 5, ये 5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और 5 कोड किसका होता है? की का। ठीक, अब ये रिसाइकिल करके यहाँ से फिर वापस मार देगा, 1 2 3 4 5, यहाँ चला जाएगा क्योंकि 26 में खत्म हो गया, 5 और एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वां जो होगा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, तो ज्यादा अगर आपको देंगे तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आप क्या करिए कि 26 टोटल लेटर होते हैं, जितना ज्यादा दे दिया उतना वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आई बात समझ में? जब आपको दाएं से दिया जाएगा, अब आपको बाएं वाला सिस्टम हम समझाते हैं, देखिए। ठीक, अब क्या करते हैं? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, बाएं 9वां अक्षर। ठीक, हाँ समझो। अब ये अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वां, अच्छा दाएं से 22वां, जब बात दाएं से करें तो 26 - 22 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 5 आ गया। तो दाएं से 22वां अक्षर हमारा ये ई, 5 किसका कोड होता है? ई का, तो ये आपका 22वां अक्षर है। 22वां अक्षर है, कोड कितना होता है इसका? 5। ठीक, कोड इसका 5 होता है, 5। तो ये 22वां अक्षर क्या आ गया? दाएं से 22वां अक्षर ई आ गया। अब इस अक्षर के बाएं, अब ये जो 22वां अक्षर था ना, इस अक्षर के बाएं कि कौन सा अक्षर? 10वां अक्षर। कौन सा अक्षर? 10वां अक्षर। अच्छा ये बताओ
जैसे यहाँ पे हम लोग थे, ये यहाँ 5, ठीक 5 थे। अब इसके बाएं 10वां अक्षर जाना है, ठीक बाएं बाएं कितना जाना, 10वां अक्षर जाना। तो हम लोग कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चले जाएंगे। एक तो सबसे पहली बात ये आ गया 21, ठीक। या आप क्या करें, यहाँ 5 था, ये हमारे पास 4 अक्षर थे, ठीक 10वां अक्षर निकालना था। ये हमारे पास कितने अक्षर थे, 4 अक्षर थे, ठीक। हम लोग क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। 5 में 4 चले जाएंगे, कितना बचे, समझिए 4 अक्षर खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास 10 में 4 अक्षर खत्म हो, 10 में 4 ये स्टार्टिंग वाले खत्म हो जाएंगे। तो बचेंगे कितना, 6 बचेंगे, कितना 6 भाई। 10 में 1 2 3 4 स्टार्टिंग वाले अक्षर खत्म हो जाएंगे, ठीक बचेंगे कितना, 6, ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसके बाद 6 अक्षर हम लोग यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर ये आ जाएगा, ठीक। आप क्या कर सकते हो, 27 माइनस 6 कर दोगे यहाँ पे 21, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। 27 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 21, क्योंकि 4 तो स्टार्टिंग वाले खत्म ही हो गए हमारे अक्षर, ठीक। अब बच्चे जेड से पीछे, देखो भाई जैसे हमको आगे चलना था, अब वैसे हमको क्या करना है, रिसाइकिल पीछे लाना है। तो पीछे लाने के लिए हमको ये 4 अक्षर गायब हो गए, हमारे पास बचे कितने, 6। तो अब फिर जेड से वापस आना, तो 27 में 6 खत्म कर दो, वही दाएं वाला सिस्टम आ गया। तो 27 में 6 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 21, ठीक। कितने बचेंगे, 21। 21 किसका कोड होता है, यू का। 21 किसका कोड होता है, यू का। 21 किसका कोड होता है, यू का। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दाएं से 25वें, ठीक। दाएं से 25वें, दाएं से किससे अक्षर के, 25वें। अब इस अक्षर के बाएं 10वां अक्षर हम लोगों को निकालना है, इस अक्षर के बाएं 10वां अक्षर हम लोगों को निकालना है, ठीक। 10वां अक्षर हम लोगों को निकालना है, ठीक। तो 10वां अक्षर क्या करेंगे, सबसे पहले बात इसको आप इरेज कर लें एक बार, ठीक। अब दाएं से 25वां दिया है, तो 27 माइनस 25 कर दो, यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। 2 25वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। 25वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, बी। ये क्या हो जाएगा आपका, 25वां अक्षर हो जाएगा, ठीक। 25वां अक्षर ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाएं, इस 25वें अक्षर के बाएं कौन सा 10वां अक्षर, अच्छा ये बताइए आप। अब इस बी के जब वापस आप चलोगे तो कितना बचेगा, 1 अक्षर ये गायब हो गया। अब ये बताइए 10 में 1 चला गया, कितना अक्षर, 9। अब 9 में हम लोग किधर जाएंगे, 9 1 खत्म हो गया, 9 में जेड से फिर स्टार्टिंग हो जाएगा, पीछे होना। तो 27 माइनस 9 कर दो, कितना आ जाएगा, 18। 18 किसका कोड होता है, आर का। तो आर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, ये आपका 25वां अक्षर निकला था। अब इस अक्षर के बाएं 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां अक्षर आ गया, ये 10वां अक्षर आ गया आपका, नहीं आया, 10वां अक्षर आ गया, ठीक। क्या करो आपको 27 में आप उस अक्षर को देखिए जिस अक्षर से आप ए तक जितना जा पाए, मतलब 10वां निकालना था। तो इसके बाद ए की पोजीशन 1 पर ही थी, तो 10 से 1 माइनस कर दिया, 9 आ गया, ठीक। अब बचे हमारे पास 9। अब फिर से रिसाइकिल होना पीछे की तरफ, तो 27 से 9 आप घटा दीजिए, 18, वही आपका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। अगर आगे ज्यादा दे दिया जाएगा तो 26 प्लस 1 कर देंगे, तो 26 प्लस जो देखेंगे वो हो जाएगा। अगर ज्यादा पीछे दे दिया जाएगा तो आप इस तरह माइनस भी कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको इस फॉर्मेट में या क्वेश्चन ना समझ में आए हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दूसरा फॉर्मेट भी बताएंगे, ठीक। बशर्ते वो फॉर्मेट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन काफी हैं, और आगे के लिए आपको कल वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। जितने से जितने रिक्वेस्ट है आपसे, जितने से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक। ये कोई इंग्लिश या कोई हिंदी नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा। ये मैथ और रीजनिंग ऐसा टॉपिक होता है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतनी अधिक आपकी
प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही फॉर्मेट आपके माइंड में रिमाइंड होंगे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कहीं भी वीडियो में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई हो या किसी फॉर्मेट को समझने में दिक्कत आई हो तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन मतलब कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन पे फॉर्मेट नहीं समझ में आया, हम उसको अलग तरीके से बताएंगे। ठीक, और समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करिए और आगे सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। धन्यवाद आप सभी लोगों का।